हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आपसे हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर का आपका घटना चक्र है, जो कि आपका पूरा अवलोकन पूरा सार है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। और जो इसमें टॉपिक है हमारा वो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप सभी को ही पता है कि जीएस पॉइंटर घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चाहे आपका कैसा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या पीसीएस का हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी का भी हो, टीचिंग संबंधी एग्जाम हो, अब आपको पता ही है कि अभी आपके लेटेस्ट ही आपके जो योगी सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि बहुत ही जल्द आपकी सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि पुलिस की वैकेंसी है, साथ ही आपकी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी की भी जो एग्जाम है, जो पेंडिंग एग्जाम है, साथ ही आपका आरओ का भी एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होने हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी पेंडिंग एग्जाम थे वो अब सब आपके होने वाले हैं। तो इस साल जो आपकी ये साल जो आएगी ना, और जो अब दोबारा मई आएगी आपकी 10 मई तक आपकी ज्यादातर वैकेंसियां कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो सरकार को दोबारा सरकार लेनी है तो वो जरूर वैकेंसियां निकालेंगे, और इस साल आपकी जरूर वैकेंसियां निकलनी है। तो इन सभी के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमने ये आपका घटना चक्र की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको डेली आपको मिलेंगे इसके, आपको जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, साथ ही आपको आधुनिक भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर, आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के पॉइंट पर चलेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा लिए थे। आज का जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो टॉपिक रहेगा वो वैदिक काल रहेगा। वैदिक काल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपके कराएंगे। और ये जो जीएस का आपका पोर्शन है वैदिक इतिहास का, वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर वो आपको कहीं का भी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वो किस चीज़ को इंगित करता है? तो आर्य शब्द आपका श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है, आगे है कि क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकी संस्कृत में आपका आर्य शब्द का जो अर्थ है वो एक उत्तम व्यक्ति है। क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। त्रयी नाम है। तो त्रयी किसे कहते हैं? तो वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी, यानी 3 वेदों का संगम होता है, जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होते हैं। ठीक है, आगे है कि वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो वर्ड शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। तो ये हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो पुरुष सूक्त है वो आपका ऋग्वेद में ही पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये आपके दिए गए हैं। तो जो आपका अर्थवेद है वो आपके औषधि से संबंधित है। कैसा? ये चिकित्सक संबंधी जो भी है वो आपके अर्थवेद में दिए गए हैं। और ऋग्वेद आपका ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो आपके बलिदान से संबंधित है। और जो सामवेद है वो आपके संगीत से संबंधित है। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट आपका है फिर ये आपके ऋग्वेद से संबंधित ही है। तो जो ऋग्वेद है उसमें आपके स्तोत्र और प्रार्थनाएं दी गई हैं। यजुर्वेद में आपके स्तोत्र हैं और कर्मकांडों से संबंधित जानकारी है। सामवेद आपका पूरा संगीतमय स्तोत्रों से संबंधित है। और जो अर्थवेद होता है वो आपके जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, आगे है आपका कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह वेद जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जो आपका अर्थवेद है वो आपका तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादुई माया, इन सभी से संबंधित है। ठीक है, और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका कि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में आपकी 1028 ऋचाएँ हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो आपके 10 मंडल होते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है कि जो ऋग्वेद है उसकी जो आपका वेद से जो ब्राह्मण बने, तो ऋग्वेद आपका ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। पंचवशी जो है वो आपका सामवेद से आधारित है। गोपद आपका अर्थवेद से है। शतपथ आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है,
आगे आता है कि ऋग्वेद का वो है मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, तो वो आपका 9वां मंडल है। कौन सा है? 9वां मंडल, ठीक है। फिर आता है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का जो पता है वो किस वेद से चलता है, तो जो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होते हैं वो आपके यजुर्वेद से पता चलते हैं। फिर है कि यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में से वो है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो जो सामवेद है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कि तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो जो आपका अतरंजी खेड़ा है वहाँ से आपके लोह धातु के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है इसी में आपका उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषदों का मुख्य विषय आपका दर्शन है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो जो मोक्ष की चर्चा है वो आपकी उपनिषदों से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था, तो मोक्ष शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख जो है वो आपके श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ था। किसमें हुआ था? श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे है आपका कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो ये नचिकेता और यम का संवाद जो है ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपका कठोपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति शासक थे, तो किसके शासक थे? तो वो आपके केकई के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम है, तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो आपका वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आर्यन और उपनिषद है, ठीक है। ब्राह्मण, आर्यन और उपनिषद है। जाए अंदर लेके जाओ। ये भाग की आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें जो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। उस टाइम पे सिंधु नदी को काफ़ी पवित्र नदी माना जाता था, ठीक है। फिर आता है कि वैदिक नदी अश्किनी की पहचान की जाती है, तो जो अश्किनी की पहचान है वो आपकी चिनाब नदी से की जाती है। चिनाब को ही अश्किनी कहा जाता था, माना जाता है। फिर है कि ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो वो आपकी कुंभा और क्रमु है। कौन कौन सी हैं? कुंभा और क्रमु, ठीक है। अब ये आपकी वैदिक नदियां हैं और उन्हीं वैदिक नदियों का आधुनिक नाम है। तो जो कुंभा नदी है उसे काबुल नदी कहते हैं, परुशड़ी नदी को रावी नदी कहते हैं, शदानीरा को गटक कहते हैं, सुतुद्री को सतलज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नदियां हो गई, ठीक। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि वह प्रथा चतुष्ट जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी, तो वह कौन सी चतुष्ट प्रथा थी जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी, तो आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। 4 आपके धर्म होते हैं गृहस्थ जीवन के, तो जैसे गृहस्थ आश्रम है, तो जैसे नहीं शुरुआत से हम लेते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य हो गया तो 25 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें मनुष्य अपना पढ़ाई लिखाई जो भी होते हैं वेदों का ज्ञान अर्पण ये करता था। 25 उम्र से लेकर 25 के बाद 50 तक वो क्या करते थे? गृहस्थ जीवन में रहा करते थे। शादी विवाह, बाली बच्चों के विदा, शादी वगैरह करना, ये सब उनका काम था। फिर वनप्रस्थ जब उन सभी से फ्री हो जाते थे तो जो आपके 75 तक, 50 से ये हो गया 25, 1 से 25 हो गया, 25 से 50 आपका गृहस्थ हो गया और 50 से 75 आपका वनप्रस्थ जीवन हो जाता था, यानी कि वो वन को प्रस्थान करते थे, ठीक। फिर आता है आपका संन्यास, वन को प्रस्थान करते थे फिर उसके बाद वो संन्यास ग्रहण कर लेते थे, ठीक है। ये आपके जो प्रथा थी, ठीक। अब आगे आता है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है, तो सत्य कथन क्या है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियान्वयन को संचालित करता था, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे है आपका कि अग्नि, बृहस्पति, घोष, इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माने जाते थे। तो ये जो आपके अग्नि, बृहस्पति और घोष, इंद्र हैं, इनमें से जो इन सारे देवताओं के जो पुरोहित हैं वो बृहस्पति को माना जाता था, ठीक है। आगे आएगा कि लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री में से जो ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है, तो जो आपकी लोपामुद्रा थी वो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेदों की रचना की थी, ठीक है। आगे जो वेद में जो मंत्र हैं उनकी कुछ रचना की थी, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का उपयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग होता है।
यानी कि जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो निष्क शब्द था वो आपके स्वर्ण आभूषणों के रूप में होता था, लेकिन जो परवर्ती काल है उसमें इसका प्रयोग सिक्के के रूप में होता था। ठीक है, आगे है कि ऋग्वेदिक काल में निष्क आभूषण था, तो जो निष्क आभूषण था ये आपके गले में पहनने वाला एक तरीके का आभूषण था। ठीक है, फिर है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का जो बागज कोई अभिलेख है, कौन सा बागज कोई अभिलेख जो है वो महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। जो आपका भोजकोई अभिलेख है उससे आपके वैदिक देवता और देवियों के नाम प्राप्त होते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसी में आगे है आपका कि मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो जो आपका बोगजकोई अभिलेख है ये आपका ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह है जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तो आर्यों के जो आदि देश के बारे में है वो आपके बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद आएगा कि पुरुष मेघ का उल्लेख होता है। तो जो पुरुष मेघ का उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में होता है। किस में होता है? शतपथ ब्राह्मण में होता है। ठीक है, आगे है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे। तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें जो उल्लिखित राजा थे आपके विधे, वो किससे संबंधित? माधव ऋषि से संबंधित थे। और ये कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुल थे। ठीक है, आगे है कि उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति का जो धुर है वो आपके अंग मगध को समझा जाता है। किसको? अंग मगध को। धुर का मतलब धुरी। ठीक, कहाँ इनके ज़्यादा वो प्राप्त हुए हैं। फिर आता है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो जो गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा है वो आपके ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, फिर है कि गोत्र प्रथा की स्थापना हुई है। तो गोत्र प्रथा की जो स्थापना है वो आपकी उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसके बाद आएगा कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो आपकी प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती है। तो ऋग्वेद काल में जो जनता थी वो सबसे ज़्यादा बलि और कर्म कांडों पर विश्वास करती थी। इसके फ्रेंड्स, हम इतनी देर से आपको पढ़ा रहे हैं और आपने अभी तक ना ही चैनल को लाइक किया है, ना ही सब्सक्राइब किया है, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। कोई व्यक्ति आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कंटेंट आपको दे रहा है, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट, बस पढ़ो और एग्ज़ाम दो। कुछ भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है, वो भी फ्री। कोई भी आपको टैक्स नहीं लग रहा है, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना बनता है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आगे है आपका कि ऋग्वेद में उल्लिखित जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 10 राजाओं का जो युद्ध है वो आपकी परमेश्वरी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसी सीरीज़ में कि सिंधु, सरस्वती, बित्सा तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। तो जो सरस्वती नदी थी उसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया था। और ये नदी अब आजकल नहीं दिखती है वर्तमान में, क्योंकि इसको श्राप लगा था कि वो वहीं समा जाएगी ज़मीन के अंदर ही, इसीलिए हमें अभी नहीं दिखती है। ये वेदों से पता चला है और इसकी कोई ऑथेंटिक वो नहीं है कि हाँ ये बात सही होगी, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने ऐसा ही कहा है। आगे है कि ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन थे। तो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन कौन कौन से थे? तो वो आपके यदु, दुधर्य, पुरु, अनु व तुवर्सु थे। ठीक है, आगे चलेंगे कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो प्राचीन काल में जो आपके आर्य थे उनके जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो उनका शिकार था। ठीक है, फिर है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन से? तो जो यव है, यव या जौ, तो ये आपकी जौ से है। ठीक है, फिर आता है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र चलता था। कैसा? वंश परंपरागत। ठीक है, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा होता था, फिर उसका पुत्र राजा होता था। ठीक है, वंश परंपरा चलती थी। आगे है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। तो वो अर्थवेद में जो सभा और समिति थी उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। ठीक है, आगे है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान, जीवन का विज्ञान है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका जो
उल्लेख है वो आपके अर्थवेद में मिलता है। ऋग्वेद धर्म था, तो ये जो ऋग्वेद था वो आपके बहुदेववादी धर्म था। क्या? बहुत सारे देवों को मान्यता प्राप्त थी। फिर है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ऋग्वैदिक सूक्त हैं वो आपके इंद्र को समर्पित हैं, और इंद्र के बाद जो सर्वाधिक हैं वो आपके अग्नि से संबंधित हैं। ठीक है। फिर आता है कि युद्ध के देवता किसे समझते थे, तो जो ऋग्वेद में युद्ध के देवता थे वो इंद्र को कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद आता है कि पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो वो आपके इंद्र थे। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। इसके बाद है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो वो आपका ऋग्वेद से ही मिलता है। ठीक है। आगे चलेंगे हम कि जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। फिर है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र और वंशानुचरित संकेत हैं, तो ये किसके संकेत हैं, तो ये आपके पुराणों के संकेत हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी, तो जो श्रीमद् भगवत गीता है वो आपकी मौलिक रूप में संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती है, तो महाभारत को जय संहिता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। आगे रहेगा कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वो कौन थे, तो जब जो आपका हिंदू पौराणिक के अनुसार कथा है, तो जो समुद्र मंथन हुआ था तो जो उनसे सर्प और रस्सी की तरह जो लिपटे थे उस मंथन पर, तो वो आपके वासुकी थे। ठीक है। आगे है कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो अछूत की जो अवधारणा है वो आपके धर्मशास्त्र के समय उद्धृत हुई थी। ठीक है। आगे चलेंगे कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वो लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर है कि सत्यकामा जवाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है, तो ये आपकी छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक है। छंदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि, तो ऋग्वेद की मूल लिपि आपकी ब्राह्मी थी। वैदिक कर्म कांड में होता था, तो क्या होता था, तो ऋग्वेद से होता था। ठीक। फिर है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, तो अवेस्ता जो है वो आपका ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में अधन्य, तो यानी कि जो पूजनीय है, अधन्या। ठीक। तो वो आपकी गाय है। फिर है कि ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को ही समझा जाता था, मूल्यवान संपत्ति। ठीक है। आगे है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो जो कोश है वो इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है। आगे है कि संस्कारों की संख्या 16 होती है, 16 तरीके के संस्कार होते हैं। फिर है कि जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो जो वेदांगों को पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा वैदिक काल था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका बौद्ध धर्म रहेगा। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।